गाइस अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ जुल्फ़िकार अली एंड वेलकम टू अल्फ़ा मैथ। आज अल्फ़ा मैथ में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखें फाइंड नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो नेगेटिव में हमें करना ये होता है कि जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसके हम जो है एलिमेंट्स है उसके हम साइन चेंज कर देते हैं। यानी कि देखें हमारे पास प्लस का 1 था, इसको हमने माइनस का 1 कर दिया। जो हमारे पास माइनस का 1 था उसको हमने प्लस का 1 कर दिया। यानी कि हमने उसके साइन चेंज कर देने, प्लस को माइनस बना देने, माइनस को प्लस। तो बी मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं। 3 था हमारे पास, हमने उसको -3 में कन्वर्ट कर दिया। -1 को 1 में, 2 को -2 में, 1 को -1 में। तो इसी तरह जो है हमने आगे भी सी डी ई और एफ़ को है, एफ़ तो नहीं है ई तक है, उन सब को हमने भी इसी तरीके से हल किया। तो देखें 2 6 3 2 उसके हमने साइन चेंज कर दिए। तो सारे के सारे जो हमारे पास एलिमेंट्स यहाँ पे पॉजिटिव में थे, जब वो हमने उसका माइनस लिया सी मैट्रिक्स का तो हमारे पास नेगेटिव में आ गए। और अब इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि जब भी हम किसी मैट्रिक्स का जो है नेगेटिव लेंगे तो उसके नीचे हम एक ये जो है ये माइनस का सिंबल भी ज़रूर लगाएंगे, वरना हमारा सवाल गलत हो जाएगा। तो डी पार्ट्स की तरफ आते हैं। -3 और 4 ये माइनस के थे, तो यहाँ पे आकर ये पॉजिटिव के हो गए। उसी तरह 2 5 पॉजिटिव के थे, यहाँ पे आकर ये माइनस के हो गए, -2 और -5। उसी तरह ई पार्ट की तरफ 1 और 2 ये पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, -5 यहाँ पे पॉजिटिव का 5, 3 यहाँ पे नेगेटिव का 3। तो ये हो गया हमारे ई पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही सिंपल था, बस हमें इसमें साइन चेंज करने हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नाउ लेट्स हेड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में हमें करना ये होता है कि हम उसकी जो कॉलम्स होती हैं उसको हम रो में कन्वर्ट कर देते हैं, या फिर अगर हम चाहें तो रो को भी कॉलम में शिफ्ट कर सकते हैं। यानी कि ये देखें, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स था, इसमें हमारे पास था एक कॉलम 0 1 और -2, ये हमारे पास था एक कॉलम। तो हमने क्या किया, उस कॉलम को हमने रो में बना दिया। फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे था 0, यहाँ पे भी फर्स्ट एलिमेंट 0, यहाँ पे सेकंड एलिमेंट था 1, यहाँ पे भी सेकंड एलिमेंट 1, यहाँ पे थर्ड -2, यहाँ पे भी थर्ड -2। यानी कि एलिमेंट्स का ऑर्डर वहीं रहेगा, लेकिन हमने जो कॉलम थी हमने उसको रो बना दी। फ़र्क सिर्फ इतना है। उसी तरह बी मैट्रिक्स में देखिए हमारे पास यहाँ पे एक रो थी, हमने उस रो को कॉलम बना दिया। यानी कि या अगर हम कॉलम को भी रो बना सकते हैं और रोज़ को भी कॉलम बना सकते हैं। तो हम सी मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं। इसमें हमारे पास यहाँ पे हमारे पास 2 कॉलम्स थे, 1 2 3 ये पहला कॉलम, 2 -1 और 0 ये दूसरा कॉलम। तो हमने पहले कॉलम को पहली रो बना दिया, 1 2 3 ये पहली रो बन गई, और सेकंड कॉलम को हमने सेकंड रो बना दी। तो ये हमारे पास आ गया सी का ट्रांसपोज। अब चलते हैं डी पार्ट की तरफ। डी पार्ट है हमारे पास 2 3 0 5। अब देखें 2 और 3 जो है हमारे पास पहली रो है, इसको हमने बना दिया पहला कॉलम, और 0 और 5 ये हमारे पास दूसरी रो है, इसको हमने बना दिया दूसरा कॉलम। तो यानी कि रोज़ को कॉलम में हमने बनाना है, ये बहुत ही सिंपल है। ई पार्ट की तरफ चलते हैं। 2 और 3 ये पहली रो, यहाँ पे इसका कॉलम हो गया 2 और 3 ये पहला कॉलम, -4 और 5 ये दूसरी रो, और इसका कॉलम बन गया -4 और 5 ये दूसरा कॉलम। उसी तरह ये लास्ट पार्ट है 1 2 ये हमारे पास पहली रो, इसका पहला कॉलम ये बन गया 1 और 2, सेकेंड रो 3 4 और सेकेंड कॉलम जो है वो भी 3 4। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें करना ये है कि उसके हमने साइन शाइन कुछ नहीं चेंज करने, बस उसका जो ऑर्डर है, यानी कि अगर यहाँ पे हमारे पास एक रो थी तो हमने उसको 3 रो बना दी और एक कॉलम बना दिया। यानी कि ऑर्डर शिफ्ट ऑफ ऑर्डर है ये, और कुछ नहीं है। एलिमेंट्स के साइंस सेम है, सब कुछ सेम है, बस फ़र्क इतना है कि रोज़ जो है वो कॉलम्स बन रही हैं। व्हेन रोज़ चेंज इनटू कॉलम्स और कॉलम चेंज इनटू रोज़, देन इट इज़ कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। और यही है डेफिनेशन ट्रांसपोज की। सो नाउ लेट्स हेड टू क्वेश्चन नंबर 6. So there we have question number 6. Verify that if A is equal to 1 2 0 1 and B is equal to 1 1 2 0, then A transpose whole transpose is equal to A. यानी कि हमने प्रूफ करना है कि A का जब हम डबल ट्रांसपोज लेंगे, यानी कि A का ट्रांसपोज लेकर फिर उसका दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास A के ही इक्वल आएगा। तो ये हमने प्रूफ करना था। तो देखें हमने राइट हैंड साइड में हमारे पास था सिर्फ और सिर्फ ए, जो कि इसकी वैल्यू हमारे पास पहले से ही गिवन थी। तो हमने सिंपली ए की वैल्यू रीराइट कर ली और वो हमारे पास हो गई राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड निकल आई। अब हमने लेफ़्ट हैंड साइड को ढूंढना था। सो हमने क्या किया कि हमने दोनों का डबल ट्रांसपोज लेना था, ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। तो हमने उसका पहली बारी ट्रांसपोज लिया, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, वी गेट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 0 1 ट्रांसपोज। तो हमने इसका 1 2 0 1 इस मैट्रिक्स का अब हमने ट्रांसपोज लेना था। ये हमने ट्रांसपोज ले लिया, हमारे पास ये आ गया आंसर। तो हमने ट्रांसपोज लेने के बाद, क्योंकि हमने डबल ट्रांसपोज लेना था, यानी कि हमने 2 बारी ट्रांसपोज लेना था, तो ये हमने यहाँ पे दोबारा ट्रांसपोज ले लिया। टेकिंग ट्रांसपोज अगेन ऑन बोथ साइड्स वी गेट
ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू 1021 ट्रांसपोज। तो जब हमने ए का डबल ट्रांसपोज लिया तो वो हमारे पास आ गया 1201। तो देखें 1201 है यहाँ पे। अब 1201, अब आप ऊपर जाकर देखें कि जो हमारे पास ए मैट्रिक्स था वो हमारे पास किसके इक्वल था, वो भी हमारे पास इक्वल था 1201, यानी कि दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो हमारे पास इक्वल हैं। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे हिंस प्रूव्ड ए इज़ इक्वल टू ए डबल ट्रांसपोज। तो ये हो गया हमारे पास पहला पार्ट हो गया हमारे पास। नाउ लेट्स गो टू पार्ट नंबर सेकंड। सो देयर वी हैव पार्ट नंबर 2, बी डबल ट्रांसपोज इक्वल टू बी। तो पिछली दफ़ा हमें ए का डबल ट्रांसपोज लेना था, इस बार हमें बी का ट्रांसपोज लेना है। तो देखें ये हमारे पास बी मैट्रिक्स दिया गया, बी इज़ इक्वल टू 1 1 2 0। ये हमारे पास हो गई राइट हैंड साइड। अब हमने लेफ़्ट हैंड साइड निकालनी है। तो हमने लेफ़्ट हैंड साइड के लिए क्या किया, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स वी गेट, यानी कि हमने दोनों साइड्स पे इधर बी का भी ट्रांसपोज लिया और इधर बी के मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज ले लिया। तो ट्रांसपोज लेने के बाद हमारे पास 1 1 2 0, इसका हम ट्रांसपोज लेंगे, इधर भी ट्रांसपोज लेंगे। सो बी ट्रांसपोज था वो एज इट इज़ आ गया, और जो हमारा मैट्रिक्स था उसका हमने ट्रांसपोज लिया। तो ये पहली रो हमारे पास पहला कॉलम बन गई, 1 1 ये पहली रो थी, ये पहला कॉलम बन गई। 2 0 सेकेंड रो थी, तो ये सेकेंड कॉलम बन गई। जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है। तो ये ट्रांसपोज ले लिया। अब किस लिए, क्योंकि हमें 2 दफ़ा ट्रांसपोज लेने थे, बी का डबल ट्रांसपोज था, तो अब हम यहाँ पे दोबारा ट्रांसपोज लेंगे। टेकिंग ट्रांसपोज अगेन ऑन बोथ साइड्स वी गेट बी डबल ट्रांसपोज इक्वल टू 1 2 1 0 ट्रांसपोज। तो जब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो देखिए 1 2 ये पहली रो है, ये हमारे पास बन जाएगी पहला कॉलम, और 1 0 ये सेकंड रो है, ये दूसरा कॉलम बन जाएगी। तो ये हमारे पास आ गया बी का डबल ट्रांसपोज। अब देखें जो बी का डबल ट्रांसपोज है वो हमारे पास इक्वल है 1 1 2 0। और अब बी को चेक करें कि बी किसके बराबर है। बी भी हमारे पास इक्वल है 1 1 2 0 के, यानी कि ये प्रूव हो गया कि बी जो है वो हमारे पास इक्वल है बी के डबल ट्रांसपोज से। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट भी हो गया। सो हमारी एक्सरसाइज हो चुकी है 1.2। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।